शुरू करता हूं अल्लाह पाक के नाम से जिसने इस जमीन को बनाया और इंसान को तेज नजर बख्शी। 7 डेडली सिंस वो इंसान की डिस्क्वालिटीज हैं जो उसको घसीट कर इन सारी सर्विसेज से दूर ले जाता है, उसको अंधा बना देता है, उसके किरदार में उसकी किरदार कशी होती है और उसकी अपनी डिस्क्वालिटीज के ऊपर जो उसकी एम्बिशियस नेचर इंसान की बन जाती है तो वो उसके जवाल का सबब बनती है। आज का ये वीडियो डॉक्टर फास्टर्स के 7 डेडली सिंस के ऊपर है और इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन मौजूद है, लेकिन ये वीडियो उर्दू में बनाने का मकसद ये है कि जो हमारी आवाम है, जो लोग हैं, उनको बड़े बड़े ऑथर्स के वर्क्स समझाना जिस तरीके से वो उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो 7 डेडली सिंस एक सीरीज है इंसान की अपनी ट्रेजिक फ्लॉज की। ट्रेजिक फ्लॉ इंसान की वो डिस्क्वालिटी है जो उसके जवाल का सबब बनती है। जब तक इंसान अपनी क्वालिटीज को सस्टेन रखता है, उनको कंटिन्यू रखता है और अपनी बेहतरी के लिए वो अपनी गलतियों को देखता है, रिफॉर्म करता है अपने आप को और तनकीद को बराए इस्लाह लेकर अपने आप में तब्दीली लाता है। दूसरी तरफ वो इंसान है जो काफी समाजी बुराइयों में घिर जाता है, तो उन समाजी बुराइयों को हम डेडली सिंस कहते हैं। डॉक्टर फास्टर्स एक मास्टरली मेड प्ले है जो क्रिस्टोफर मार्लो ने राइट किया है और ये दुनिया के अंदर बहुत ही फेमस प्ले है। डॉक्टर फास्टर्स एक किरदार है। मैं आपको थोड़ा सा इस प्ले का इंट्रोडक्शन देता चलूं, उसके बाद हम बात करेंगे 7 डेडली सिंस पर। जिस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको इस वीडियो के शुरुआत में ही मिल जाएं। तो डॉक्टर फास्टर्स असल में एक किरदार है जो जर्मनी के अंदर है और वो पहले ही फेमस है अपने काम की वजह से। वो मेडिसिन ईजाद कर चुका है, काफी लोगों को उसने सर्व किया है और एक एक्टिव रीडर है, खुद एक स्कॉलर है। जब वो अपनी लाइब्रेरी में बैठता है तो वो देखता है कि मैंने रिलीजन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, मेडिसिन को अच्छे तरीके से पढ़ा, लॉ को मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा और लॉजिक को भी मैंने बहुत आला तरीके से पढ़ा है। अब डॉक्टर फास्टर्स कहता है कि मैं ब्लैक मैजिक को ट्राई करूं कि ये डार्क मैजिक है क्या, और इसके अंदर जो प्लेजर है उसको मैं कैसे एंजॉय करूं। तो वो इनवाइट करता है लूसीफर को, जो एक शैतान कैरेक्टर है, तो उसके नुमाइंदे आकर उसे मिलते हैं। 7 डेडली सिंस डॉक्टर फास्टर्स के साथ उनकी मुलाकात कराई जाती है, वो एज ए कैरेक्टर पेश किए जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आम लोग उनको समझ सकें कि ये जहन्नुम के वो गुनाह हैं, अगर इनमें से कोई भी आपके पास है तो जन्नत आपके लिए नहीं है। जन्नत का मकसद यही है, एक तो आप वर्ल्ड मतलब इस दुनिया से अलग बात है, लेकिन इसकी सबसे जो डेप्थ मीनिंग है वो है इसी दुनिया में। जन्नत हम उसे कहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो, आपका किरदार बेहतर हो, आपकी फैमिली तरक्की के ऊपर जाए, आपकी कौम तरक्की के ऊपर जाए, आपका एक बहुत अच्छा नाम हो और आपकी जात के अंदर ऐसी क्वालिटीज हो जिनसे लोग इंस्पायर हों। और बुनियादी मकसद इंसानियत की खिदमत है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप ये बातें समझ जाएंगे कि इंसान का उरूज और जवाल किन बातों की वजह से आता है। सबसे पहला जो सिन है वो है प्राइड। प्राइड मीन्स तकब्बुर, और हम जानते हैं कि प्राइड के अंदर लोग कितने जो है वो खुद पसंद हो जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ने इन को डिफाइन करने की कोशिश की है जिस तरीके से रीडर्स समझ पाए। आई एम प्राइड आई डिसेंट टू हैव एनी पेरेंट्स, मतलब मैं तकब्बर हूं, मेरे कोई माँ बाप नहीं है। माँ बाप का मकसद मेरा कोई बुनियाद नहीं है, कोई ओरिजिन नहीं है, मैं कहां से आया। मतलब इसका मकसद ये है कि इसको आप खत्म नहीं कर सकते कंप्लीटली। ओरिजिन नहीं है तो आप काज रूट पे कैसे डायरेक्ट अटैक करेंगे, ये कहीं पे भी जा सकता है। I am like to Ovid's flea, I can creep into every corner of the ranch sometimes like a pavik, I sit upon her brow, like a fan of feathers, I kiss her lips, indeed I do। ठीक है, और लास्ट इसकी लाइन है, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। I do, what do I do? Fire, what a saint is here, I will not speak another word, except the ground were perfumed and covered with the cloth of eras। तकब्बर वो चीज है जो कह रहा है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूं, किसी भी इंसान के दिल में जा सकता हूं, भले वो एक ब्रिलियंट इंसान हो, उसको अपने आप पे कितना भी कंट्रोल है, सवाए उसके जो अपनी एम्बिशंस पे कंट्रोल करता है। और मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मेरे लिए बड़ी बड़ी लग्जरियस चीजें हो, मेरे इस्तकबाल के लिए लोग मुझे प्रोटोकॉल दें और परफ्यूम ग्राउंड्स हो, मतलब
खुशबूदार कमरे हों जहां पे मैं आना पसंद करूं। आम सी चीजों पे मुझे कोई लगा नहीं है, ये प्राइड कह रहा है। और मैं चाहता हूं कि जिस चीज पे मैं बैठूं या बेड पे बैठूं वहां पे रोजेस मेरे लिए लगाए गए हों। तो ये मेरा लाइफ स्टाइल है। मतलब मैं छोटी सी चीजों, छोटे से जो कस्बे हैं या लोग हैं वहां पे मैं जाना पसंद नहीं करता। ये है प्राइड। मैं सबसे ज्यादा सेल्फिश हूं, ये प्राइड है। सारे आप जैसे डेली सिंस समझ जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि इंसान के किरदार के अंदर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और बाद में उसकी एंड ऑफ द लाइफ के अंदर वो कैसे जवाल पजीर होता है। दूसरा है कोवर्टसनेस। अब कोवर्टसनेस देखें कैसे है। आई एम कोवर्टसनेस बिगॉटिंग ऑन ओल्ड चाइल्ड इन ओल्ड लिविंग बैग एंड माइट आई हैव माई विश। आई वुड डिजायर दैट दिस हाउस एंड ऑल पीपल इन इट वर टर्न इनटू गोल्ड। कोवर्टनेस असल में ग्रीड को कहते हैं हम, हिर्स। उसके पास दो चीजें हैं, उसने नई गाड़ी ली है। अब यहां पे दो कंडीशंस हैं, या तो मेरे पास में ऐसी गाड़ी उससे बेहतर हो या इसके पास वो नहीं हो। ये है हिर्स। हिर्स इंसान को तबाह और बर्बाद कर देता है और ये दुनिया में हो चुका है। हमने काफी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। चलें इसकी नेचर समझें कि ये है क्या। तो ये कहता है कि हिर्स मैं ये सोचता हूं कि पूरी दुनिया सोने के अंदर तब्दील हो जाए और उसका मैं मालिक बन जाऊं, दूसरा कोई भी मेरा साथी ना हो। हिर्स जिसके अंदर है वो कभी भी इंसानियत का फायदा नहीं करता या इस मुआशरे का फायदा नहीं करेगा। कहीं पे भी कोई भी बंदा जो हिर्स का शिकार हो वो आपको फायदा नहीं देगा, क्योंकि ये उसकी नेचर है। वो सारे फायदे खुद लेना चाहता है और उसके नताइज क्या है उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। That I might lock you up in my good chest, oh my sweet gold. Oh my sweet gold कहने का मकसद यह है कि जो भी लग्जरियस लाइफ है, दुनिया की ट्रेजर्स हैं, पैसे हैं, ताकत है, वो उनको पकड़ के अपने दिल से लगाना चाहता है। मतलब इन सारी चीजों से उसे मोहब्बत है और किसी भी चीज से मोहब्बत नहीं, ना ही किसी चीज से हमदर्दी है। इसके आगे है रेत। रेत कहते हैं हम गुस्से को। एक तो गुस्सा वो है जो गलत चीजों पे इंसान को आता है और वो करना लाजिम भी है, लेकिन वो थोड़ा सा है, उसके मकासद अलग है। दूसरा गुस्सा है हर बात पे गुस्सा करना, जो है वो अदम बर्दाश्त होना, थोड़ी थोड़ी चीजों पे किसी को डांट देना, कोई चीज ना सुनना, समझना नहीं, ऐसे गुस्सा करना। तो ये इस गुस्से की बात है। प्राइड के अंदर गुस्सा करना, मतलब कोई किसी से काम ना हो पाए, बजाय जो उसे गाइड करने के या उसे समझाने के फजूल में गुस्सा किया जाए, ये है। दूसरा गुस्सा ये होता है किसी ने गलत काम किया, आप गुस्सा आपको उसको नहीं देंगे तो वो फिर वो काम रिपीट करेगा, उसके दिल में डर बैठाना कि ये काम तुमने गलत किया है और ये मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये दूसरे गुस्से की बात है। चलें पहले हम इसको समझें, फिर इसके इफेक्ट्स आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसके खतरनाक इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। ये बयान करता है आई एम रेफ, आई हैड नीदर फादर नोर मदर। मतलब मैं गुस्सा हूं और मेरे भी पेरेंट्स नहीं हैं। Out of a lion's mouth, when I leapt out of a lion's mouth when I was scared half an hour old, and ever since I have run up and down the world with this case of rapiers, wounding myself when I had nobody to fight withal. I was born in hell, and look to it, for some of you shall be my father. मतलब मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं और मेरा जब जन्म हुआ तो मैं शेर के मुंह से निकला। अब शेर के मुंह से निकला तो मतलब ये दहशत है। आगे चल के ये कहता है कि मुझे अपनी खुराक के लिए एक दुश्मन चाहिए जिसके साथ सारा दिन में लड़ सकूं। ये गुस्से की स्टेटमेंट्स हैं, ये वो डेफिनेशंस हैं जो क्रिस्टोफर मार्लो अपने ड्रामा के अंदर बयान कर रहा है। अगर कोई मेरा दुश्मन मेरे सामने नहीं है तो मैं अपने आप को खा जाऊंगा। मतलब उस इंसान को गुस्सा बर्बाद कर देता है जिसके ऊपर गुस्सा हावी है। वो कुछ नहीं समझता, थोड़ी थोड़ी बात पर रिएक्ट करने लगता है, तो उस गुस्से की वजह से वो इंसान बर्बाद हो जाता है। पहला सबसे बड़ा नुकसान जो इंसान को होता है उसकी किरदार कशी होती है। और किरदार कशी से भी बेहतर अगर हम समझें कि लोग उसको इज्जत देना छोड़ देते हैं, उसको रिकग्निशन जो अंदर मुआशरे की मिली हुई है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद स्ट्रेसफुल बंदा रहने लगता है, थोड़ी थोड़ी बात पे उसकी रिएक्टिव नेचर हो जाती है। और रिएक्टिव नेचर इंसान की सबसे बड़ी तबाही का एक बायस है। स्टीफन कोवे ने भी अपने बुक के अंदर लिखा है कि जो रिएक्टिव नेचर हैं वो असल में स्लेव माइंड्स हैं। स्लेव माइंड दो तरह के होते हैं, एक वो जो अपने हुकूक नहीं जानते और खामोश रहते हैं
उन्हें मतलब दुनिया के मामला में भी इंटरेस्ट नहीं होता। दूसरा स्लेव माइंड वो है जो बागी ज़हनियत रखता है, किसी भी चीज को पॉजिटिवली नहीं देखता। तो ये दो चीजें हैं और ये असल में गुस्से से पैदा होती हैं, फजूल में जो गुस्सा किया जाता है। आगे चलते हैं, एनवी। एनवी हम कहते हैं जेलसी को। आई एम एनवी बिगॉटन ऑफ अ चिमनी स्वीपर एंड ऑन आफ्टर वाइफ आई कैन नॉट रीड। जबरदस्त। एंड देयरफॉर विश ऑल बुक्स वर बर्न्ड। मतलब चिमनी स्वीपर और आफ्टर मदर का मकसद है ये एक डार्क सिन है, एक डार्क डिस्क्वालिटी। काले का मकसद जो लिटरेचर के हिसाब से और सिंबलिक वर्ड्स जो यूज होते हैं, डार्क का मकसद ये कोई, इसमें कोई भी आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। आगे चलता है, आई कैन नॉट रीड। आई कैन नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि दुनिया के अंदर जो भी लाइब्रेरीज हैं, दुनिया के अंदर जो भी बुक्स हैं, उनको जला दिया जाए और लोग भी ना पढ़ पाए। मैं पढ़ नहीं सकता का मकसद ये है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज नहीं है कि मैं कोई भी पर्टिकुलर चीज हासिल कर सकूं। तो मैं यही चाहूंगा दुनिया के अंदर दूसरे लोग भी ये चीजें हासिल नहीं कर सकें। और ये चीजें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी के ऊपर इफेक्ट करती हैं। Oh that there would come a famine through all the world, that all might die, and I live alone, and though the should I see how fate I would be, but must those sit and I stand come down with a vengeance। दुनिया के अंदर एक फेमाइन आ जाए, एक कहत साली आ जाए, एक कहत आ जाए जहां पे दुनिया के पूरे इंसान मर जाएं और दुनिया के अंदर मैं अकेला बैठ के और कहूं कि ये दुनिया मेरी है, ये सारी चीजें मेरी है। ये है एनवी की नेचर। और यहां पे हम कहते हैं, हम समझ सकते हैं कि इस तरीके की अगर कोई भी डिस्क्वालिटी हमारे पर्सनालिटी के अंदर आ गई तो वो कितनी खतरनाक चीज है। ये सारी बुराइयां हमारे दिल के अंदर हमारी डिस्क्वालिटीज की वजह से आती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करें इन चीजों पे, ऐसा ना हो कि कल हम अपनी ही वजूहात से अपने जवाल को दावत दें। उसके बाद है ग्लटनी। ग्लटनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इसके जो काजेज हैं वो हमारे मुआशरे में, हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें हम काफी देख सकते हैं। ग्लटनी कहते हैं एक्सेसिव डिजायर ऑफ ईटिंग, मतलब हद से ज्यादा खाना, ख्वाहिश रखना खाने की। एक वो लोग हैं जो जीने के लिए खाते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो खाने के लिए जीते हैं। इससे ज्यादा खाना हमारी पर्सनालिटी के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन देखें तो सही कि क्रिस्टोफर मार्लो ने इसके लिए क्या कहा है। Who I sir, I'm gluttony, my parents are all dead। मतलब मैं ग्लटनी हूं और मेरे सारे पेरेंट्स मर चुके हैं। And the devil a penny they have left me, but a bare pension, and that is 30 meals a day and 10 beavers। जो वो मेरे लिए पीछे जो जागीर छोड़ गए हैं वो barely 30 meals a day है, 30 meals a day। यह उसके बाद मतलब कुछ बेवरेजेस हैं जो वो मेरे लिए विरासत में छोड़ के गए हैं। मतलब वो आदत है ज्यादा खाने की। एक आदमी 3 वक्त खाना खाता है तो ये 6 बार खाएगा, बार बार खाएगा, कोई चीज देख लेगा वो ले लेगा। तो ये असल में वो हैबिट्स हैं। खाने के ऊपर ये भी है जो लोग खाने को जाया करते हैं या फिर सिंपल सा खाना उनके लिए इनफ नहीं होता। इंसान जब ट्रेवल करता है या फिर उसकी कंडीशंस लो हो जाती हैं, वो डिफिकल्ट जिंदगी जीने लगता है, तो ये सारी चीजें, ये सारे जो मराहत है उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन उस जिंदगी के अंदर वो जी नहीं पाता। उस इंसान को जिसको ज्यादा खाने की आदत हो, महंगा खाने की आदत हो और सिंपल डिशेस को या फिर खाने के अंदर वो नाशुक्री करे, तो उसकी नेचर ऐसी बन जाती है कि वो फिर इन चीजों को डिनाई और डिफाई नहीं कर सकता। तो ग्लटनी कह रहा है कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो खुद फूड इंडस्ट्री के अंदर काम कर चुके हैं। इस दौर में अगर हम इन चीजों को कंपेयर करें, इस दौर के अंदर हम देखें कि जो भी फूड इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर इसके ग्रैंड पेरेंट्स ने काम किया। मतलब दुनिया के हर एक फूड की टेस्ट को इसका पता है, तो जायके को ये चखना चाहता है और ये दुनिया के अंदर ये ट्रेवल करता है सिर्फ खाने के लिए, और ये भी एक तरह की एक लालच है। उसके बाद है स्लॉथ। स्लॉथ कहते हैं लेजीनेस को। अब हम समझें, आई एम स्लॉथ, आई वॉज बिकॉटन ऑन अ सनी बैंक। मतलब मैं स्लॉथ हूं एक सनी बैंक, मतलब जहां पे थोड़ी सी रोशनी थी, बहुत ही कंफर्टेबल माहौल था, वहां पे मैं सालों से रहता था। वेयर आई हैव लेन एवर सिंस, और जब से मैं वहां पे हूं बस वहीं पे हूं, यहां वहां गया ही नहीं। एंड यू हैव डन मी अ ग्रेट इंजरी टू ब्रिंग मी फ्रॉम देंस।
डॉक्टर फॉस्टर को कह रहा है कि तुमने मुझे यहां पे बुलवाया, अब तुमने मुझे सबसे बड़ा नुकसान दिया क्योंकि मैं कहीं जाना नहीं चाहता और तुमने मुझे यहां पे मंगवाया। मतलब इसने मूवमेंट की तो इसके लिए गुनाह हो गया। लेट मी बी कैरीड थिटर अगेन बाय ग्लटनी एंड लीचरी, आई विल नॉट स्पीक अनदर वर्ड फॉर अ किंग्स रैंसम। अब स्लॉथ जो है वो रिलेटेड है लेचरी एंड ग्लटनी के साथ। लेचरी लास्ट में वो हमने अभी तक नहीं समझा, लेकिन आप लेचरी को समझने के बाद इसको भी कंप्लीटली समझ जाएंगे। लेजीनेस के अंदर बंदा कोई भी काम नहीं करता, अपनी सर्विस भी नहीं करता, अपनी बॉडी को भी रून करता है, खाने के पीछे है। और लेचरी असल में मकसद है एडल्ट्री का, अनएथिकल रिलेशनशिप्स विद एनीबडी। ये दोनों जेंडर्स की बात है। जो लेजीनेस है वहां पे सबसे ज्यादा इम्कान ये है कि आपको एक्सेसिव डिजायर हो ऑफ हैविंग इमोरल रिलेशनशिप्स, फिजिकल रिलेशनशिप्स विद द अदर्स। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया के किसी भी माशरे में अगर इस तरीके के आपके रिलेशनशिप्स हैं तो फिर ट्रस्ट का फैक्टर आपकी जिंदगी से चला जाएगा और लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, खास करके आपके अपने जीवन साथी, आपकी वाइफ या हस्बैंड। लास्ट इन है लेचरी, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़े काम की चीज है। लेचरी के ऊपर विलियम शेक्सपियर की एक पूरी सोनेट है जिसकी 2 लाइंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और वो काफी ब्यूटीफुल लाइंस हैं। लेचरी, हु आई सर, आई एम वन दैट लव्स एन इंच ऑफ रॉ मटन better than an ale of fried stockfish and the first letter of my name begins with L। अब इस मटन से आप समझें कि इसके अंदर रॉ मटन जो यहाँ पे टर्म यूज हुआ है, इसका मकसद सिंपली ये है कि he is saying that whatever he sees in the world he has agreed to have in immoral relations with the others। Whenever he sees any girl or even a girl when sees a boy, so they have such kind of wishes to have relationship बन गया। यहाँ पे इसके जो है वो काजेस काफी डेंजरस हैं। तो हमेशा ही इज आफ्टर, ये हमेशा पीछे रहता है कि इस तरीके की फैसिलिटीज और बुराइयां मेरे साथ हों। तो आप जान सकते हैं अगर किसी इंसान के साथ ये ख्वाहिशें हैं तो वो किस हद तक जा सकता है। तो ये 7 डेडली सिंस थे जो बुनियाद है इंसान की बर्बादी के। इंसान की किरदार कशी जिनसे होती है और इंसान अपनी कामयाबी को मिनटों में बर्बाद कर देता है। विलियम शेक्सपियर की सोनेट है 129, द एक्सपेंस ऑफ स्पिरिट एंड अ वेस्ट ऑफ शेम। उसकी लास्ट कंक्लूडिंग लाइंस हैं जो इस बात को कंक्लूड करती हैं कि कैसे लीचरी हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह है। ऑल दिस द वर्ल्ड वेल नोज येट नन नोज वेल to shun the heaven that leads men to this hell। कह रहा है कि सब आदमियों को पता है और सबको पता नहीं है कि ये जन्नत, ये प्लेजर जो इंसान अपने लिए समझता है कि मेरे लिए जन्नत है, ये असल में इसको दोज़ख की तरफ ले जाता है। ये कुछ ही लम्हों का एक प्लेजर है लेकिन बर्बादी अपने साथ ले आता है। तो बेहतर यह है कि सारी चीज़ें जो भी इंसान है एक बेहतरीन तरीके से जो चीज़ें हमारे माशरे में बेहतर समझी जाती हैं, दुनिया के माशरे में समझी जाती हैं, दुनिया के महज़ब माशरों के अंदर बेहतर समझी जाती हैं। और इंसान को जो चीज़ें उरूज बख्शती हैं उन चीज़ों के पीछे इंसान को जाना चाहिए और अपने किरदार को अजीम बनाए, अपने काम को अजीम बनाए और सबसे अहम बात अपनी खिदमत मतलब कि सर्विस को अजीम बनाए। अगर उसके पास किरदार है, करियर है, तो वो लोगों की खिदमत कर सकता है और वो दिन दूर नहीं कि हम एक बहुत बेहतरीन मुआशरे को बना सकें।